मैं निकलना चाहता हूँ। महाराज जी, आप तो पहले से ही निकल चुके हैं, अब और कैसा निकलना चाहते हैं? आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, गोद सूनी सूनी कर गए रे तीनों भैया निकल गए। अब वो भजन थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। गोद सूनी सूनी कर गए रे चारों भैया निकल गए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उन्हीं के सगे भाई गृहस्थ अपेक्षा परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी, उन्हीं के सगे भाई परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी, और उन्हीं के सगे भाई जो अभी अभी निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी के साथ संगस्त किए हैं गुरुदेव ने 7 प्रतिमाओं के व्रत देकर, ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। चारों भैया एक ही माँ की कोख से जन्म लिए और चारों भैया निकल गए। तो महाराज जी, आप भी तो निकल चुके हैं घर की अपेक्षा, तो फिर आप कौन सा निकलना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं निकलना चाहता हूं? उन बच्चों से अथवा उन युवकों से मेरा थोड़ा सा कहना है जो मोक्ष मार्ग पर आना चाहते हैं, घर को छोड़कर निकलना चाहते हैं। यदि वैराग्य है तो घर में रहना नहीं, और यदि वैराग्य नहीं है तो यहां आना नहीं। क्या कहा? कोई अगर चाहता है कि उसे इस मार्ग पर आना है, नीचे से ऊपर बैठने का उसे यदि मन कर रहा है जहां हम बैठे हैं, तो वैराग्य यदि नहीं है और यहां आ गया तो जीवन नरक बन जाएगा। और वैराग्य यदि है और घर में रह गया, गृहस्थ बन गया, तो भी वहां उसका जीवन नरक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना वैराग्य के यहां उसको आनंद नहीं आएगा, और वैराग्य है और घर में रहा तो उसको घर में आनंद नहीं आएगा। तो महाराज जी, फिर भी हम चाहते हैं कि यहाँ आ जाएं और हमें अभी समझ में नहीं आ रहा, तो अपने आप को टटोल लो, अंदर अपने आप को टटोल लो। यदि लगता है कि हमारे अंदर वैराग्य है तो आ जाओ, और अगर नहीं है और फिर भी आना चाहते हो तो गुरुओं की, पुराण पुरुषों की संवेग निर्वेद वाली जो कथाएं हैं उनको सुन करके अपने अंदर वैराग्य को पैदा करो, फिर यहाँ आना। बिना वैराग्य के यहाँ आओगे तो सब मटिया मेट कर दोगे। और आनंद लूटना है तो बिना वैराग्य के इस मंच पर आनंद आता नहीं, ध्यान रखना। मैं निकलना चाहता हूं, ये हमारी प्रतिज्ञा है। कमेटी के कुछ लोग खजुराहो से निकले और गुरुदेव के पास पहुंचना चाहते थे। पत्र लेकर गए, हम लोगों ने यहां से पत्र दिया, सिरपुर पहुंचे। जैसे ही कमेटी के लोग सिरपुर पहुंचे और गुरुजी सिरपुर से निकल लिए। अब महाराज जी, आचार्य जी तो निकल गए, पीछे से ये लोग पहुंच गए। फिर बाद में रास्ते में उनको आचार्य जी ने समय भी दिया, सुनते हैं आधे घंटे का समय दिया। बहुत सारे लोग गए थे, यहाँ से 8, 10, 12 लोग गए होंगे। पत्र भी पढ़ा, खूब प्रसन्न थे। तो महाराज जी, आप खजुराहो से निकलना चाहते, ऐसा तो नहीं बोल रहे? हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हमारी जो डोरी है वो गुरुजी के पास है, और गुरुजी तो सिरपुर से बिना किसी को सूचना दिए निकल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए अगर यहाँ से निकलना है तो वहाँ से कोई ना कोई पत्र या संकेत तो अवश्य आएगा। तो हम खजुराहो से निकलने की भी बात नहीं कर रहे। और ये भी हमने सुना है कि अगले 5-6 दिन बाद 13 तारीख को यहाँ पर पिच्ची का परिवर्तन है, तो खजुराहो वाले चिंता ना करें, तब तक तो हम यहाँ हैं। एक और निकलना होता है, 1-2 मिनट में हम अपनी बात पर आते हैं। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि गुरुजी प्रायः पीछे के रास्ते से निकलते हैं। पूरी दुनिया के सारे सेलिब्रिटी, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो अभिनेता हों, कोई भी हों, प्रायः हमने देखा है कि वो कैमरे के सामने अथवा भीड़ के सामने निकलते हैं, और ताकि उनकी और पॉपुलैरिटी बढ़े। लेकिन और बड़े बड़े संत भी हमने देखा कि वे भी प्रायः भीड़ को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। जहां भी उन्हें जैसे भी सेटिंग बने, वो पूरी दिन भर इसी तिकड़म में रहते कि कैसे भी मेरी सामने भीड़ बढ़े, मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मुझे लोग पसंद करें,
पॉपुलर में ज़्यादा हों। पूरी दुनिया में केवल एकमात्र ऐसे संत सदी के महानतम दिगंबर आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं जो भीड़ से बचते हैं। हमेशा वो पीछे के दरवाजे से निकलते हैं। हम लोग सिलवानी में थे, 25-40 महाराज साथ में थे। आचार्य श्री जी को बिहार करना था, जहाँ से बिहार करना था देखा तो खचाखच भरा, बिल्कुल। हम लोग अंदर थे, आचार्य श्री अंदर थे। बोले बाहर तो बहुत आवाज़ आ रही है, भीड़ बहुत है। जी आचार्य श्री, तो क्या करना है? बोले पीछे का कोई रास्ता है क्या? हम लोगों ने धीरे से कहा आचार्य श्री जी हाँ पता है। तो ठीक है चलो, बोलना नहीं किसी। महाराजों को भी मत बताओ कि पीछे से रास्ता से जा रहे आचार्य श्री, नहीं तो महाराज 40 महाराज हैं, 400 लोगों को तो इकट्ठा कर ही लेंगे। तो धीरे से पीछे के रास्ते से आचार्य श्री जी निकल लिए। एक और निकलना होता है, लोग घर से तो निकलते हैं लेकिन इस उद्देश्य से नहीं कि वे मोक्ष मार्ग पर आना चाह रहे हैं, इस उद्देश्य से कि वे मोह मार्ग पर जाना चाहते हैं। गांव से निकले, हम मेट्रो सिटी में जाएंगे, वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, वहाँ पर करते भी हैं। घर से चले गए, निकल तो गए घर से, लेकिन उद्देश्य मोक्ष मार्ग पर आने की बजाय मोह मार्ग पर आने का है। वहाँ उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, फिर बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली, फिर बहुत अच्छी एक जॉब, बहुत बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी लग गई और बहुत अच्छी पैकेज भी उनको मिल गया। और फिर उन्होंने अपने माता पिता को परेशान किए बगैर स्वयं ही अपने लाइफ पार्टनर को वहीं ढूंढ लिया और अपना पूरा जीवन सुखपूर्वक तो बिताया, लेकिन शांति नाम की चीज़ वहाँ उनके पास नहीं थी। क्यों? क्योंकि शांति यहाँ है गांव में, अथवा जहाँ पर भीड़ कम है, वहाँ तो पॉल्यूशन के अलावा और कुछ है नहीं। तो सुख तो है वहाँ, 5 इंद्रियों के सुख मिलेंगे, पैसा खूब है, सब है, भागम भाग का जीवन है। लाइफ कब निकल गई पता नहीं चला। गांव से निकले थे, वहाँ गए, सब कुछ किया और लास्ट में जाकर के संसार से भी निकल गए। मैं निकलना चाहता हूँ। एक और निकलना होता है, महाराज हमारा बेटा हाथ से निकल गया। हाथ से निकलना समझते हो? महाराज हमारी बिटिया पढ़ने भेजा था, हाथ से निकल गई। आपने शिक्षा दिलाने का प्रयास तो किया, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दिए तो वो तो हाथ से निकलेगी। इस विषय में ज़्यादा 1-2 बार बोल चुके हैं तो उचित नहीं समझते। 1-2 कदम और आगे जाके हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। एक और निकलना होता है, महाराज छोटी सी गलती कर दी और एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल गया। क्या मौका था? मेन रोड पर, चौराहे पर बहुत बड़ा एक बिल्डिंग थी, वो मिल रही थी, लेकिन थोड़े से पैसों का लालच किया और उस चक्कर में हमने वो मौका छोड़ दिया। अब वो हाथ से निकल गया, करोड़ों का फायदा होने वाला था, नहीं हो पाया। ये भी आपके जीवन में मौके आते होंगे कई बार। पन्ना की बात है, बाजू में ही पन्ना है। यहाँ पर एक जैन साहब आए हम लोगों के पास और बोलते हैं महाराज जी हीरा निकला किसी के पास, हीरा। उसने अपने घर में खुदाई की होगी, तो खुदाई करते करते उसके यहाँ एक हीरा निकला। हीरा निकला तो वो एक साहू जी के पास गए, वो हीरों का काम करते होंगे। तो जब वो काम करते थे तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा भैया हम इसके 2 लाख रुपए देंगे। उसने कहा हम 2.5 लेंगे, और इन्होंने 2.5 की बजाय उसको बार्गेनिंग करते 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 2,40,000 में बोला। वो बोलता हम 2.5 से कम नहीं लेंगे, इनने छोड़ दिया। दूसरे के यहाँ गया, उसने कहा 3, उसने तुरंत 3 लाख दे दिए। पता चला उसने वो 20 लाख में बेचा। थोड़ी सी गलती के कारण सौदा हाथ से निकल गया। एक और निकलना है, मैं निकलना चाहता हूँ, इस प्रतिज्ञा के साथ अपनी बात रख रहा हूँ। वो ये है महाराज जी, हम निर्णय लेने की क्षमता ना होने के कारण गोल्डन चांस हमारे हाथ से निकल गया। ये है हमारे आज के इस वक्तव्य का मूल विषय। इसी को हम थोड़ा अपने तरीके से खोलेंगे धीरे धीरे। आप लोगों ने प्रायः देखा होगा, आपके और आपके बच्चों के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। आपके और आपके बच्चों के पास प्रायः निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। आपके बच्चों के पास क्षमता नहीं होती, उसमें कारण बच्चों की गलती नहीं है। आपके बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, उसमें आपकी गलती कई गुना ज़्यादा है अपने बच्चों की अपेक्षा।
आप अपने जीवन में छोटी छोटी सी बातों पर बच्चों को निर्णय स्वयं लेके दे देते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो। हमने यहाँ तक देखा कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, छोटे छोटे भले ही हों वे, अगर उनको सूसू भी जाना है तो मम्मा से पूछेंगे, मम्मा कहाँ जाऊँ। सूसू समझता हो? कारण क्या है? छोटी छोटी बातों पर आपको उन्हें निर्णय लेने के लिए छोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने उन्हें नहीं छोड़ा। पता चला अभी बड़े होने के बाद भी निर्णय लेने के योग्य नहीं हो पाए। जीवन में जिस व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी कंडीशन में सफल हो नहीं सकता। छोटे छोटी सी बातों पर आप अपने बच्चों को घर में निर्णय लेने की क्षमता से युक्त कर देंगे, बाद में वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो मोदी जी जैसे बड़े बड़े निर्णय लेने लगेंगे। मोदी जी कोई जन्म से निर्णय लेने की योग्यता नहीं थी उनके अंदर, अथवा आचार्य श्री जी इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, कोई उनमें जन्म से योग्यता नहीं थी। धीरे 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 जैसे बड़े हुए, उनके संस्कार उनके माता पिताओं ने उनको दिए। आपने बेटे को थैला पकड़ाया और पूरी लिस्ट बता दी, एक एक चीज़, छोटी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जबकि आपका कर्तव्य ये था कि आप उसको थैला पकड़ा दो, 1000-2000 रुपए दे दो, जाओ ये ले आना। अब आप उसको स्वयं छोटे छोटे निर्णय लेने दो। गलती करेगा, 1-2 बार में आप उसकी गलती को सुधार दो, समझा दो, धीरे धीरे वो स्वयं बड़े बड़े धीरे धीरे छोटे लेगा, फिर कुछ समय बाद बड़े बड़े निर्णय लेने लगेगा। ये तो हो गई बच्चों के निर्णय लेने की बात। अब महाराज जी हम लोगों के लिए क्या है, वही हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बार ये तो रखा था कि बड़े लोग कैसे निर्णय लेते हैं, अब ये रखना चाहता हूँ। 2 दिन पहले मेरे पास एक बिटिया आई, उसने पूछा महाराज जी जब हमारे पास समय नहीं है और हमें तुरंत निर्णय लेना है, ये तो हम आपके एक वक्तव्य को सुन चुके हैं, लेकिन हमारे पास समय है और हम निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, तो क्या होने को मंजूर होता जिसको अपन बोलते हैं, अथवा प्रकृति नेचर क्या हमारी कोई हेल्प करती है? ये हमारे इस वक्तव्य का मूल विषय है। हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। आचार्य श्री जी आज से 8 वर्ष पहले विदिशा नगरी में 2014 में चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास समाप्त होने के बाद गुरुदेव वहाँ से नवंबर के पहले हफ्ते में अथवा दूसरे हफ्ते में बिहार कर दिए, एकदम अचानक विदिशा से निकल लिए। महाराज जी आचार्य श्री जी ने तो जो निर्णय ले लिया, निर्णय लेके निकले होंगे, क्योंकि बड़े लोग हैं, बिना निर्णय के नहीं निकलते। ये आपके दिमाग की फितूरी है। गुरुदेव हमेशा निर्णय लेकर ही निकलते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कभी कभी गुरुदेव को खुद पता नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ है। महाराज जी ये तो हम मान ही नहीं सकते, हम आपको अब भी मनवाए देते हैं। क्या कहा? महाराज जी बताते किसी को नहीं, ये तो हम भी मानते हैं किसी को नहीं बताते। गुरुदेव कभी किसी को बताते नहीं कि कहाँ जा रहा है, लेकिन उनको तो पता होगा, उनको हर बार पता हो ऐसा नहीं। कभी कभी उन्हें खुद पता नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने ये निर्णय तो ले लिया कि मुझे आज जाना है, जाना है मतलब जाना है। अब दुनिया की कोई ताकत उनके उस निर्णय को नहीं बदल सकती। उनके साथ अथवा जो लोग निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि वे अपने निर्णय को कभी बदलते नहीं। तो महाराज जी जो मन में आया वो निर्णय ले लेते हैं, ऐसा नहीं। हर एंगल से, प्रत्येक बिंदु पर हजारों बार हर एंगल से विचार करके, खूब मंथन करने के बाद, महीनों सोचने के बाद, 15 दिन सोचने के बाद वे कोई एक विशेष निर्णय लेते हैं। और जो निर्णय ले लिया, डिसीजन हो गया सो हो गया। अब दुनिया की कोई ताकत उनके निर्णय को बदल नहीं सकती। आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जितने भी दुनिया में सफल व्यक्ति हैं, वे केवल इसी के बल पर सफल हैं कि वे अपने निर्णय को सोच समझ कर लेते हैं, और ले लिया फिर उस पर अटल हो गए, उसको फॉलो करेंगे और उसको इतनी दृढ़ता के साथ पालन करेंगे कि वो अपने लक्ष्य को पाए बिना रह नहीं सकते। गुरुदेव ने निर्णय ले लिया कि आज मुझे विदिशा से निकलना है, और निकल लिए। निकले, ये भी निर्णय ले लिया कि मुझे इस दिशा में जाना है, लेकिन ये निर्णय नहीं लिया कि मुझे कहाँ जाना है। अब वो प्रश्न जो मुझसे पूछा गया था, उसका उत्तर यहाँ आ रहा है कि अगर हमारे पास समय है और अभी हमने निर्णय नहीं लिया, तो क्या
हम प्रकृति हमारा साथ देती है? क्या होने को क्या मंजूर है, ये हमें कुछ सिग्नल मिलते हैं? ये कला अगर आपने सीख ली तो आप कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकते। कहाँ से सीखेंगे, हम बताते आगे आगे। गुरुदेव वहाँ से चल दिए और गुरुदेव ने ये तो निर्णय ले लिया कि मुझे आज जाना है, बिहार भी कर दिया। ये भी निर्णय ले लिया कि मुझे इस दिशा में जाना है, लेकिन ये निर्णय नहीं लिया कि मुझे जाना कहाँ है। जैसे माना कि उन्हें छतरपुर जाना है, तो छतरपुर की दिशा तो पकड़ ली, अब छतरपुर भी है और उसके आगे एक कोई और है, तो वहाँ कहाँ जाना है ये अभी निर्णय नहीं लिया। उसको थोड़ा सा बैठा लो, डिस्टर्ब हो रहा है ना, बार बार उसको हो रहे हैं ना, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। अब गुरुजी विदिशा से निकले, निर्णय ले लिया कि मुझे निकलना है। जैसे गुरुजी ने एक बार निर्णय लिया था कुंडलपुर का, ले लिया सो ले लिया। उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे बड़े बाबा को उच्चासन पर बैठाना है। बैठाना है मतलब बैठाना है। पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, लेकिन गुरुजी के निर्णय को कोई बदल नहीं पाया। शासन भी विपक्ष में, प्रशासन भी विपक्ष में, न्यायपालिका भी विरोध में, लेकिन गुरुजी ने कहा पूरी ताकत लगा दो, आप कुछ भी कर लो, हमने निर्णय ले लिया कि बड़े बाबा ऊंचे स्थान पर बैठेंगे तो बैठेंगे। आप अगर सहयोग देना चाहते हो तो दो, और यदि नीचे के लोग सहयोग नहीं देंगे तो हमारे पास ऊपर के लोग सहयोग देने वाले हैं। आप मना कर दोगे तो वो करेंगे, लेकिन काम तो होगा। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि ये जो मंदिर आज बन के कुंडलपुर में तैयार हुआ है, ये आपको आज दिखाई दे रहा है। आज से 25 बरस पहले गुरुदेव के अंतर्मन के जो पटल था, उस पर गुरुदेव ने इस नक्शे को 25 वर्ष पहले उकेर लिया था। 25 बरस पहले गुरुदेव ने ये पूरे मंदिर का प्रारूप उनकी आंखों में झलक रहा था कि मंदिर ऐसा होगा, बड़े बाबा ऐसे बैठे होंगे। तो इतना सोचने के बाद उन्होंने वो डिसीजन लिया था, कोई ऐसे ही बेमन से नहीं ले लिया था। अब ले लिया तो ले लिया, और बड़े लोग हैं, महापुरुष जो होते हैं, एक बार निर्णय ले लिया उसको वो सार्थक करके ही रहेंगे, ये उनका संकल्प होता है, और उन्होंने वो कर दिखाया। हमने गुरुदेव के उस वक्तव्य को सुना जिस दिन गुरुदेव मूर्ति को शिफ्ट करना चाह रहे थे बड़े बाबा को। ऐसा जबरदस्त प्रवचन दिया था गुरुदेव ने, जितने सुनने वाले थे सारे के सारे ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हो। तो उनने निर्णय ले लिया कि मुझे ऐसा करना है, तो जो करना पड़े उनको वो करेंगे, लेकिन अपने उस निर्णय को वो सही सिद्ध करके रहेंगे। ये उनका, महापुरुषों का ये स्वभाव होता है। विदिशा से गुरुदेव निकले, थोड़े से आगे बढ़े, एक दिन रात्रि का विश्राम जहां होना था वो स्थान आ गया। दूसरे दिन फिर आगे बढ़े, पता चला कि आचार्य श्री जी उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां दो जगह जा सकते हैं, या तो भोजपुर जा सकते हैं और या फिर नेमावर। ऐसा गुरुदेव का मनसा हम लोगों को बाहर से समझ में आ गया, क्योंकि रास्ता वही था। अब गुरुदेव चलते गए चलते गए चलते गए। आप लोगों ने कभी प्रवचनों में सुना होगा कि दिगंबर मुनिराज अनियत विहारी होते हैं। अनियत का मतलब ये होता है कि उन्हें खुद कभी कभी पता नहीं रहता कि जाना कहाँ है, चल दिए सो चल दिए। जैसे आपकी आँखें एक नियत स्थान पर हैं, जैसे आपके कान एक नियत स्थान पर हैं, जैसे आपकी जिह्वा एक नियत स्थान पर है, जैसे आपकी नाक एक नियत स्थान पर है, ये होता है नियत स्थान। और एक होता है विषय। आपकी आँखों का विषय नियत है, आपके कानों का विषय नियत है। आँख कभी आप कहो कि सुन के बताओ, आपकी आँख कभी सुन नहीं सकती, उसका विषय नियत है, उसका काम है केवल देखना। कान से कहो कि तुम देखो, कान का विषय भी नियत है और कान का स्थान भी नियत है। लेकिन मन, आपका जो मन है, ना तो वो नियत स्थानीय है और ना ही नियत विषयी है। मन आँख के विषय को भी सोचता है, कान के विषय को भी सोचता है, नाक के विषय को भी सोचता है, जिह्वा के रसना के विषय को भी सोचता है। वो किसी भी विषय को अपना विषय बना सकता है, किसी भी इंद्रिय के विषय को। इसलिए मन को कहा ये अनियत विषयी है, उसका कोई नियत विषय नहीं है। ऐसा ही पूरे शरीर में आँख इधर है, कान इधर हैं। महाराज जी अंदर होता मन तो मन को अगर अंदर कहीं एक फिक्स स्थान होता, मन का स्थान कहीं एक फिक्स नहीं है शरीर में।
मन अनियत विषयी है और अनियत स्थानीय है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने कहा कि पूरे शरीर में मन तो है लेकिन कहाँ है ये फिक्स नहीं है। आचार्य श्री जी से पूछा, आचार्य श्री आपका क्या मंतव्य है? आचार्य श्री जी बोले, जब हमें मन का उपयोग करना पड़ता है, साइंस क्या बोलता है आप देख लो। आचार्य श्री जी बोले जब मन का हमें प्रयोग करना पड़ता है उस समय मन वर्गणाओं से, बाहरी नौकर पुद्गल वर्गणाओं से मन बनता है और काम हुआ और मन विलीन हो जाता है। इसलिए मन आप कभी देख लो, किसी डॉक्टर ने चीर के आपको किडनी निकाल के दिखा दी, किसी ने हार्ट निकाल के दिखा दिया, किसी ने लीवर निकाल के दिखा दिया, किसी ने और आंतें बड़ी आंत छोटी आंत निकाल के दिखा दी, लेकिन कभी किसी डॉक्टर ने आपको मन निकाल के दिखाया? जबकि हमारे जैनिज्म में लिखा है कि मन अष्टदल कमल के आकार का होता है। गुरुदेव भी ऐसा मानते हैं, राजवार्तिककार भी ऐसा मानते हैं और सारे आचार्य उनको फॉलो करने वाले मानते हैं कि मन है 8 दल का, 8 पाखुड़ी का जो कमल होता है, ऐसा मन होता है, द्रव्य मन जिसको बोलते हैं। जैसे ये आपकी द्रव्य आंख है, इसका काम देखना, ऐसा मन होता है, लेकिन वो आपको कहीं शरीर में नहीं दिखेगा। तो मन अनियत विषयी है और अनियत विहारी है। एक गोमटसार नामजीव का नाम का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने एक स्थान पर, एक आचार्य महाराज का मत है कि मन यहाँ पर होता है, लेकिन गुरुदेव का ऐसा मत नहीं है। वो कहते हैं वो कहीं कहाँ है ये हम नहीं कह सकते, अगर वो है फिक्स है तो फिर चीर फाड़ में दिखाई देना चाहिए था। तो उनकी बात तर्क से भी सिद्ध होती है और राजवार्तिककार भी ऐसा मानते हैं। हमारी भी ऐसी ही मान्यता है कि मन अनियत विषयी और अनियत विहारी स्थानीय है, शरीर में कहीं फिक्स नहीं है। ऐसे ही वे गुरुदेव दिगंबर मुद्राधारी बीतरागी निर्गंथ तपोधन अनियत विहारी हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे कहाँ जा रहे हैं। महाराज जी ये थोड़ी सी बात जल्दी कर दो, हम पेट में थोड़ा गड़बड़ी सी लग रही है, समझ में नहीं आ रही ये बात। ऐसा होता ही नहीं कि महाराज बिना किसी लक्ष्य के कहीं चले जाएं। आचार्य श्री जी ने विहार कर दिया, विहार करने के बाद 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए। अब आज वो रात आ गई कि कल क्लियर हो जाएगा कि आचार्य श्री कहाँ जा रहे हैं। आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री जी 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है भोजपुर का और एक रास्ता है नेमावर का, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? आचार्य जी के महाराज लोग जो सेवा करते हैं, तो जब लगता है कि हम माँ ज़्यादा स्नेह दे रही है तो धीरे से चुटकी पुड़िया छोड़ देते हैं, हो सकता है बता दें। लेकिन आचार्य जी तो गुरुदेव हैं, बोले आपको पता चल जाए तो हमें बता देना। क्या बोले? हम लोग पैर दबाते दबाते धीरे से किन्हीं महाराज जी ने पूछा, आचार्य जी कल वो स्थान आने वाला है जहाँ हम लोग रात में रुके थे, 1-2 किलोमीटर आगे था, तो सुबह चलेंगे तो 2 किलोमीटर पता चल जाएगा कि आचार्य श्री सीधे जाते हैं कि भोजपुर की ओर मुड़ते हैं। तो आचार्य श्री से पूछा शाम को, आचार्य जी कहाँ जा रहे हैं अपन, अब तो आ ही गया है। तो बोलते हैं कि हमें तो पता नहीं है, अगर आपको पता चल जाए, भगवान से बात हो जाए तो हमें बता देना कि जाना कहाँ है। देखो इससे भी हम लोगों को ये लगा कि आचार्य श्री को पता तो है कि कहाँ जाना है, लेकिन हम लोगों को वो घुमा रहे अथवा बता नहीं रहे, जबकि हकीकत वास्तविकता ये थी कि गुरु जी को खुद पता नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है। जब आपके जीवन में ऐसी कंडीशन बन जाए, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, जब आपके जीवन में, लाइफ में, घर में ऐसी कंडीशन बन जाए जब आपको निर्णय लेने के लिए आप निर्णय नहीं ले पा रहे और समय है, तो जितना समय आपके पास है उतने समय में आपको वो क्लू मिलेंगे, होने को क्या मंजूर है, अथवा प्रकृति नेचर क्या चाहता है, अथवा आपके कर्म का उदय किस ऊंट आपका वो करवट बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आपको क्लू मिलते हैं, पकड़ना आना चाहिए। मैं उदाहरण से आपके सामने रख रहा हूं, यदि आपको ये चीज पकड़ में आ गई तो आप अपने जीवन में कई बार सही सटीक निर्णय ले लेंगे। और यदि आप ये चीज नहीं पकड़ पाते तो एक छोटा सा निर्णय बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। जैसे माना कि आपके घर में आपकी बिटिया का विवाह आप करना चाहते हैं, 27 तारीख लास्ट डेट है इस वर्ष के विवाहों की। अब 27 तारीख के बाद वो क्या बोलते, कराए दिन लग जाते हैं। क्या बोलते आप लोग? बोले अब विवाह नहीं होता, समय मुहूर्त वो देव बैठ गए, उठनी 11 के बाद शुरू हो जाता है। सामने सुना है, हमें तो अनुभव नहीं है, आप लोग अनुभवी हैं। तो 27 तारीख माना कि मुहूर्त है
और 20 तारीख को या 22 तारीख को आपके घर में ये स्थिति है कि आपको इमीडिएट अब भी ये निर्णय लेना है कि जिस लड़के से संबंध के बारे में चर्चा हो रही है, हाँ कहना है उनको कि ना। यदि हाँ कह देंगे तो विवाह 5 दिन बाद हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। और यदि ना कह देंगे तो अगले वर्ष के लिए बात टल गई। अब आपको निर्णय लेना है कि हम क्या करें। तो ये तो एकदम सामान्य बात हो गई, इस बात को तो हम पहले रख चुके हैं, 2 मिनट में फिर रख देते हैं। जहां आपको ये कंडीशन बने कि आप निर्णय ले नहीं पा रहे और आपके पास समय नहीं है, वहां सबसे अच्छा ये है तुरंत ये सोचो कि उस कंडीशन में हाँ बोलना है कि ना। तो मन 50% बोल रहा है, 60% हाँ के लिए बोल रहा है, 40% ना के लिए बोल रहा है। तो 60 वाले को तुरंत हाँ कर दो और बोल दो हाँ, निर्णय ले लो। एक बार आपने बोल दिया हाँ, फिर आप जो 40% वाला था उस विषय में हमें सोचना ही नहीं। लोग गलती कहाँ करते हैं, एक निर्णय ले लिया, इस साइड का निर्णय ले लिया, तो जैसे ही डिसाइड किया कि मुझे इस निर्णय को लेना है, जो विपरीत है तुरंत उसके बारे में सोचने लगते हैं, अरे यार वो ले लेते तो ज़्यादा ठीक रहता। समझ लो आपकी लुटिया डूब गई। आप गड़बड़ी यहां करते हैं, एक साइड की ये हमने इस निर्णय को ले लिया, अब हम इसके बारे में सोचना ही नहीं, अब उसको भूल जाओ। जैसे ही हमने सील साइन किया कि हाँ, फिर उसको जो 60% था उसको 100% में तुरंत बदल दो। जैसे ही आप इसको बदलेंगे तो परिणाम क्या निकलेगा, अब आप उस नेगेटिव के बारे में सोचेंगे नहीं और पूरी बुद्धि, पूरा दिमाग, पूरा सब कुछ आप केवल उस 100% वाले की ओर लगाएंगे। परिणाम ये होगा कि अगर आपने मान लो गलत निर्णय भी ले लिया है तो आपकी दृढ़ता, एकाग्रता के कारण वो निर्णय सही हो जाएगा। ये तो हो गई एक बात, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और अगर आपने कह दिया नहीं, अभी नहीं, हमें नहीं करना, मन कह रहा है कि नहीं करना, तो मना कर दिया, भैया अब हम अगले साल करेंगे बिटिया के विवाह, और कह दिया हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ। महाराज जी अगर हमने हाँ बोल दिया और गलत हो गया तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर मगर का कोई काम नहीं, ले लिया तो ले लिया, अब अगर ये मगर वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी शर्त है। जो निर्णय ले लिया फिर उसमें अगर मगर पैंच कुछ नहीं, हम डिसीजन ले चुके हैं और जो ले चुके हैं उस पर हमें प्राणपण से जुटना है। अगर गलत भी लिया है तो वो हमारी दृढ़ता उसको सही कर देगी। और फिर इतना भी होने के बाद यदि आपको बात खुद से संतुष्टि नहीं होती तो फिर ये ध्यान रखो, कर्म सिद्धांत भी तो कोई चीज है, उस पर भरोसा रखो। हमने अपनी बुद्धि से निर्णय ले लिया, अब भगवान जो होगा कर्म को भरोसे, वो उदय जैसा कर्म का हमारे पूर्व के कर्म होंगे। सीता और राम की कुंडली ऐसे व्यक्ति ने मिलाई थी कि आज वर्तमान में उतना श्रेष्ठ ज्योतिषी है ही नहीं। क्या कहा, आप रोज कुंडली मिलवाने जाते हो, हमारे बेटा की कुंडली मिलाना है, बिटिया की मिलाना है, आदि आदि। राम और सीता की जो कुंडली थी ऐसे ज्योतिषाचार्य ने मिलाई थी, उस सदी में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य थे। आज हम आपसे कहें भैया आपकी कुंडली तो राम सीता जैसी मिल रही, भैया हमें नहीं करना, क्या कहा, क्या करोगे आप? राम सीता जैसी मिल रही है, ऐसे व्यक्ति ने मिलाई थी कुंडली कि वो उस समय का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी थे, वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। आपकी बेटी की और बिटिया की उनके जैसी मिल रही, राम सीता जैसी, तुरंत हाथ जोड़ के भाग जाके हमें करना ही नहीं है। क्यों? राम सीता की इतनी अच्छी कुंडली मिली थी, एक दिन भी ढंग से नहीं रह पाए, पूरा जीवन वो दूर ही रहे। इसका मतलब क्या? कर्म सिद्धांत भी कोई चीज है। तो निर्णय आप ले लो, बुद्धि लगाओ, लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एक दृढ़ रहो बस। फिर जो होगा होगा, होने को जो मंजूर होगा होगा। ये तो हो गई वो बात जहां आपके पास समय नहीं है। अब मूल विषय आज का ये है, जहां आपके पास समय है सोचने के लिए, माना कि तारीख 27 तारीख है और उस 27 तारीख को अंतिम तारीख डेट है और 1 तारीख से 27 तारीख के बीच में कम से कम 20 दिन आपको निर्णय लेने के लिए हैं और आप निर्णय ले नहीं पा रहे कि हम करें तो क्या करें। तो वहां आपको ये करना, उन 20 दिनों में आपको कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा, आप में उसको पकड़ने की सामर्थ्य होनी चाहिए। यदि आप में वो पकड़ने की सामर्थ्य है तो फिर आपका निर्णय कभी गलत हो नहीं सकता। कैसे? जैसे गुरुदेव ने किया। गुरुदेव विदिशा से निकले, 4-5 दिन हो गए, जब अंतिम दिन, अंतिम रात, जहां से दूसरे दिन 2 किलोमीटर जाके अलग अलग होना था रास्ता,
वहाँ गुरुजी पहुँच गए। अभी गुरुजी को भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि निर्णय लिया नहीं, क्योंकि उनके पास समय है। महाराज जी बिना निर्णय के गुरुजी कैसे चल देते हैं? जहाँ उनके पास समय नहीं होता वहाँ वो तुरंत निर्णय लेते हैं और अड़िग हो जाते उस पर, इसलिए कि वो उनका हर एक निर्णय सत्य होता है। लेकिन जहाँ उनके पास समय रहता है सोचने के लिए और लग रहा है कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, वहाँ वो उस समय तक सोचते हैं जहाँ तक उनके पास समय है। कहाँ तक? अब 2 किलोमीटर बचे, सुबह विहार शुरू हो गया। जैसे वो 2 किलोमीटर का रास्ता आया, गुरुदेव भोजपुर की ओर मुड़ गए। आधा किलोमीटर लगभग चल भी दिए, आगे चले गए। रास्ता खराब था। आगे आधा किलोमीटर चलने के बाद अचानक ऐसी परिस्थिति बनी कि आगे से एक व्यक्ति आया, बाबा जी आगे पुल टूटा है, नदी में पानी भरा है और रास्ता बंद है। जैसे गुरुदेव ने कहा अच्छा तो निकलने के लिए तो रास्ता होगा। नहीं गुरुजी। तो फिर बोले आपको यहाँ से आधा किलोमीटर जहाँ आप अंदर आ गए हैं वहाँ आपको वापस जाना पड़ेगा। पहले आपको आधा किलोमीटर वापस उसी मेन रोड पर जाना पड़ेगा जहाँ से आप घुसे थे। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर आपको सीधे उसी रोड पर जाना पड़ेगा जिस रोड पर आप जा रहे थे, सीधे जाना और आगे। फिर वहाँ पर एक तिराहा मिलेगा, वो तिराहा सीधा भोजपुर जाता है। एकदम चकाचक नई रोड है और पुल भी बना है, कितना भी पानी नदी पे हो कोई दिक्कत नहीं। आचार्य जी मुस्कुराए और बैक वापस हो गए, लौट गए। लौट कर वापस आए, आते आते आधा किलोमीटर जहाँ थे वहाँ आ गए। अब सबको क्लियर हो गया ये कि अब तो गुरुजी को भोजपुर जाना ही है, क्योंकि बोल दिया, निकल गए थे उसी ओर घुस गए थे। आचार्य जी सीधे चले। अब 2 किलोमीटर का सबको इंतजार, वहाँ बहुत तैयारियां हो गई, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और बैंड बाजे रंगोली और पता नहीं क्या। वो तो आप सब जानते हो जहाँ गुरुजी रहते हैं। सारे महाराज जैसे ही दिखा कि हाँ वो 2 किलोमीटर वाला रास्ता आने वाला है, सारे महाराज आचार्य के निकट पहुँच गए। आचार्य जी वो जो आगे भीड़ है ना, वहाँ से ये भोजपुर का रास्ता है और अच्छी रोड है और पुल भी वहाँ बना है और वहाँ से अपन सीधे बिल्कुल पास है, 10, 12, 15, 20 किलोमीटर होगा। अपन शाम को कहीं रास्ते में विश्राम करके सुबह सीधे भोजपुर पहुँच जाएंगे। आचार्य जी मुस्कुराते रहे। जब बिल्कुल पास में आ गया वो तिराहा तो जो बड़े महाराज जी थे 1-2 वो आगे गए, आचार्य जी यहाँ से मुड़ना है। आचार्य जी बोले कुछ नहीं बोले और सिर नीचा किया और सीधे नेमावर की ओर चले गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब उनको भोजपुर जाना था तो भोजपुर क्यों नहीं गए? रास्ता तो था। ये है निर्णय लेने के बीच में आपको कोई ना कोई क्लू मिलेगा। अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो। गुरुजी एक बार भी उन्होंने उस रास्ते की ओर घूमकर नहीं देखा। पूछा गुरुजी ऐसा क्यों? जब हम लोग आगे निकल गए बोले गुरुजी अब तो पक्का हो गया कि अपन नेमावर चल रहे हैं। और गुरुजी 2-4-8 दिन में पैदल विहार करते करते नेमावर पहुंच भी गए। लेकिन गुरुजी से पूछा आचार्य जी हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अपन जब भोजपुर जा रहे थे तो फिर वो मुड़ कैसे गए? आचार्य बोले होनी को यही मंजूर था। क्या बोले? होनी को यही मंजूर था। मतलब जब हम निर्णय लेने के लिए हमारे बीच में समय है और हम नहीं ले पा रहे तो कोई ना कोई क्लू आपको मिलेगा। अगर आप उसको पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। अब अगर आचार्य जी वहाँ से सीधे भोजपुर चाहते तो जा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं गए? क्योंकि होनी को ये मंजूर नहीं। अगर मंजूर होता तो हम आधा किलोमीटर अंदर घुस गए थे, लौटकर वापस आना पड़ा। मतलब आप वहाँ ना जाएं। ऐसे मोड़ आपके जीवन में 50 बार आते हैं। नहीं आते क्या? आते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप बार बार ना मानते हुए उसी को, फिर परिणाम इतने बुरे निकलते हैं कि जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जिन व्यक्तियों को समय है उन व्यक्तियों को क्लू अवश्य मिलेंगे। महाराज जी आपको विहार करना है तो क्या करेंगे? हमने सोच लिया कि हमें यहाँ से विहार करना है तो हम उस दिन विहार करेंगे, क्योंकि हम ये डिसाइड कर चुके हैं। अब अगर मान लो हमने ये भी सोच लिया कि हमें बमीठा जाना है, क्योंकि हम आए थे तब भी बमीठा नहीं जा पाए और जा रहे थे यहाँ से जब सतना जा रहे थे तब भी बमीठा नहीं गए। कोई बात नहीं, हम जाएंगे, आज ही निकलेंगे। निकल लिए क्योंकि निर्णय ले चुके। फिर बमीठा पहुँचे, बमीठा पहुँच गए। अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें छतरपुर जाना है कि सतना जाना है। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास समय था।
जब तक आपके पास समय है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ऐसा भी होता है कि समय तो है बहुत, लेकिन हम अब भी निर्णय ले सकते हैं, हाँ वो लड़का बहुत अच्छा है और 1 तारीख को आपने ले लिया बिटिया का विवाह उस लड़के से करना है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि हमें क्या करना है, तो 20 तारीख आपके पास है। उन 20 दिनों में 1 तारीख से 20 तारीख तक आपके पास समय है। उन 20 दिनों में आप सतर्क रहें, आपको चांस मिलेंगे। अगर आप उस चांस को पकड़ना सीख गए तो आप कभी भी अपने निर्णयों से कभी भी आप गलत निर्णय नहीं लेंगे, ये फैक्ट है। हम यहाँ से गए और बमीठा पहुँच गए, निर्णय हमने ले लिया हमें बमीठा जाना है, पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमारे पास अभी और समय है कि हम आहार कर सकते हैं, आहार भी कर लिए, फिर भी हमारे पास समय, अभी निर्णय नहीं ले पाए, आहार हो गए। आहार होने के बाद अभी हम सामायिक भी करेंगे, अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कि हमें छतरपुर जाना है कि सतना। गुरुदेव ने वहाँ से पत्र में भेज दिया, अथवा उनका कोई कबूतर पत्र लेके आया कि कबूतर समझते हो महाराज जी, आसपास घूमना है। अब आसपास घूमना मतलब कोई फिक्स स्थान नहीं बताया, आसपास आपको घूमना है, तो कहाँ घूमना है। अब हम छतरपुर भी जा सकते हैं, सतना भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ जाना, माना कि। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके साथ कैसी कैसी कंडीशन बनती हैं, आप उन कंडीशनों में कैसे पता करें कि ये सही है ये गलत है। हम लोग बमीठा पहुँच गए, आहार भी हो गया, अभी भी निर्णीत नहीं है, सामायिक का भी समय है, सामायिक भी हो गई, अब मात्र 10-15 मिनट का समय है। भगवान के दर्शन करने मंदिर में पहुँचे, अभी भी निर्णय नहीं ले पाए कि हमें सतना जाना है कि छतरपुर जाना है। इतने में 4 लोग आए पन्ना के। महाराज जी उदाहरण दे रहा हूँ, ये कैसे आपको क्लू मिलते हैं ये बता रहा हूँ, पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, आप पकड़ लें तो पकड़ सकते हैं। महाराज जी हम लोग पन्ना से आए। हाँ हाँ ठीक, बहुत अच्छा। महाराज जी हम लोग चाहते हैं कि आपका बिहार पन्ना की ओर हो। क्यों? महाराज जी हमारे यहाँ वेदी प्रतिष्ठा होनी है, यदि आप वो वेदी प्रतिष्ठा करा देंगे तो हम लोग धन्य धन्य हो जाएंगे, आप भले नहीं रुकना, सीधे सतना चले जाना। इसका मतलब है कि होनी ये चाहती है कि आप सतना साइड जाओ, क्योंकि पन्ना किस ओर है, सतना की ओर। 1 सेकंड में कायसर किया और सतना की ओर निकल लिए। ये आपको क्लू अवश्य मिलेंगे, आप पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने की योग्यता अगर आपके अंदर है तो पकड़ लो। आपके घरों में चाहे वो बेटे का विवाह हो, अथवा आपको कोई मकान, दुकान, फर्नीचर आदि आदि जो भी बड़ी छोटी सामग्री खरीदने हो, अथवा और भी कोई जीवन के बड़े छोटे निर्णय लेने हों, अगर आप तुरंत निर्णय लेना चाहते हैं तो आप अपने ठंडे मन को शांति से एकाग्रचित्त होकर बार बार विचार करें। विचार करने के बाद आपको लगता है कि ये 60%, ये 40%, जो 60% है उस पर एकाग्र हो जाएं, आपका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। यदि आपके पास 50-50 निकल रहा है तो महाराज जी अब मान लो आप बमीठा में थे और वो पन्ना वाले नहीं आते, और फिर आप क्या करते? एक और होता है अंतर मन की आवाज़। हम लोग शांति से जब सामायिक करने बैठते हैं, एकदम शांत होकर भगवान के सामने स्तब्ध होकर बैठे हैं, बस विहार करना है, अभी ये नहीं पता क्या करना है, और भगवान के दर्शन करके निकलना ही है। आप शांत होकर बैठ जाइए, 5 मिनट में आपको लगेगा, आपके मन में ये द्वंद्व चल रहा है कि मैं सतना जाऊं कि छतरपुर जाऊं, अंतर मन की आवाज़ आएगी कि आप यहाँ जाओ। अगर वो आपको पकड़ना आता है उसको आप फॉलो करो। यदि आप पकड़ना सीख गए तो आप ये मानिए कि आपको ये समझ में आ गया कि मेरी कर्म की परिस्थिति किस ओर जाने वाली है, कर्म का उदय किस ओर मुझे ले जाना चाहता है, अथवा होने को मंजूर क्या है। 2 बातें हो गई, एक तो आपको स्पष्ट क्लू मिलेंगे, स्पष्ट आपको ऐसे कुछ संकेत मिलेंगे। हम लोग जब आहार करने चौकों में जाते हैं, जिस दिन अंतराय होना होता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उसके पहले से संकेत ना मिले हों। अब अगर आप सतर्क हो जाएं तो हो जाएं, नहीं होंगे तो अंतराय तो होगा। मंदिर में हाथ ऊपर रखते ही समझ में आ जाता है कुछ गड़बड़ है, सतर्क हो जाओ। अगर आप सतर्क हो गए तो बच जाओगे, नहीं हुए तो चले जाओगे। हर एक जीवन के हर एक पॉइंट पर ऐसी परिस्थिति बनती हैं, अगर आप में वो कला है तो सीख लो। शांत बैठकर अंतर मन की आवाज़ को पहचानना सीखो, एक। और दूसरा, वो क्लू आपको मिलेंगे। महाराज जी
अगर मान लो आपको वो पन्ना वाले नहीं आते और आप माना कि बमीठा में बैठे हैं और बिल्कुल भगवान के पास बैठ गए, आप कैसे निर्णय लेते? हमें वो अंतर्मन की आवाज़, मन बोलेगा हाँ यार अपन तो छतरपुर चलो, तो चलो, ये हो गया। एक तीसरा और है कि महाराज जी माना कि आपको अंतर्मन की आवाज़ भी पकड़ में नहीं आ रही, नहीं समझे, और आपका मन 50-50 कर रहा है, तो क्या करें? वहाँ सबसे अच्छा उपाय ये है, कोई भी निर्णय ले लो, उस पर आप दृढ़ता से दृढ़ हो जाओ। एक लड़का नवंबर में हमारे पास आया और आकर पूछता है, महाराज जी कॉमर्स ले लूं कि साइंस ले लूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? हमने कहा एक काम करो, कल हमारे साथ सुबह जंगल चलना। ठीक है महाराज जी। अब फिर आ गया सुबह, कमंडल पकड़ लिया, महाराज जी चलें। हम लोग 1-1.5 किलोमीटर जाते थे, तो मैं था और वो था, बस कोई नहीं। हमने कहा चलो, गया। हाँ बताओ क्या समस्या है? महाराज जी हम ये चाहते हैं कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कॉमर्स ले लूँ कि साइंस ले लूँ, क्योंकि दोनों की फील्ड एकदम अलग है। अगर ये लूँगा तो बिल्कुल अलग है, ये लूँगा तो बिल्कुल अलग है। मैंने कहा तुम्हारा मन क्या बोलता है? बोलता महाराज जी 50-50। ऐसा थोड़ी होता है महाराज जी। हमने कहा एक काम करो, आज और तुम रुको, आज रात में अच्छे ठंडे दिमाग से तुम्हारा मन क्या बोलता है, तुम्हारी रुचि किस ओर है। एक फिल्म देखी थी 3 इडियट्स, आप लोगों ने भी देखी होगी। हंसो नहीं, इडियट्स का मतलब वहाँ पर अलग अर्थ है। उसमें आप देखना, अगर किसी का रुचि है, किसी की मान लो डॉक्टर बनने की, और आप उसको इंजीनियर बना दोगे तो क्या होगा? उस फिल्म को देख लोगे तो आपको समझ में आए। आप फिल्मों से नेगेटिविटी तो 1 सेकंड में पकड़ लेते हो, लेकिन पॉजिटिविटी पकड़ना सीखो। बुरी से बुरी फिल्म में कुछ ना कुछ अच्छा मोरल जरूर होता है, कोई ना कोई शिक्षाप्रद बात एक जरूर होती है, लेकिन आप लोग पकड़ना नहीं जानते। क्या करते हैं? उसमें से जो नेगेटिविटी होगी 1 मिनट में पकड़ लेंगे, लेकिन जो अच्छाई होगी उसको भूल ही जाएंगे। तो वो लड़के से मैंने कहा तुम एक काम करो, ठंडे दिमाग से जितने तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं, तुम्हारे कितने नंबर आए, तुम्हारी रुचि किस ओर है, आदि आदि सब पूरा रात भर विचार करना। कल फिर मेरे पास आना और सोच के बताना कि 55 किस में आ रहा है और 45 किस में आ रहा। जी महाराज जी। और महाराज जी नहीं आया तो अभी तू जा तो सोच के आ, सुबह बताना। दूसरे दिन फिर आ गया, कमंडल पकड़ा, चले महाराज जी जंगल। हमने कहा चलो, चल दिए। जैसे ही चले बोलता महाराज जी 50-50, मतलब कुछ में निर्णय नहीं ले पा रहा। अब महाराज जी बहुत आफत। हमने कहा तेरे हाथ में जेब में सिक्का है? जी महाराज जी। निकालो। उसने निकाला। जब हम पूरी बुद्धि लगाने के बाद भी ये डिसाइड ना कर पाए, दोनों बातें, बिटिया का विवाह कर दूं कि नहीं, उस लड़के से कर दूं तो क्या होगा, ना करूं तो क्या होगा। अब ना भी नहीं कर पा रहा है और हाँ भी नहीं कर पा रहा है। सिक्का निकालो, फेंको, हेड और टेल। हेड तो हेड, अब भूल जाओ। जो दूसरा रास्ता था उसको पूरी तरह से बिल्कुल मिट्टी से भर के बिल्कुल फिलिंग कर दो उसकी। मुझे उस जिसके विपरीत जो हमने निर्णय लिया, उसके विपरीत जो उसके बारे में हमें सोचना नहीं, कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। ये फैक्ट है। एक बार नहीं, 20 बार ये अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो हम लोग क्या करेंगे महाराज जी? अब हम लोग बमीठा में बैठे हैं, ना पन्ना वाले आए और ना अंतर की आवाज़ पकड़ पाए, तो क्या करेंगे? दोनों बातें हो रही मन में, कोई बात नहीं, मन में सोचेंगे, हेड टेल कर लिया, हाँ ठीक है, ये चलो ये चलो। अब आपको विपरीत दिशा के बारे में नहीं सोचना। यदि आप ऐसा भी कर पाए, आप कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकते। महाराज जी बाद में अगर गलत हो गया तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। ये मन में ही नहीं आना चाहिए। अगर गलत हो गया तो कभी आपके मन में ये बात आनी नहीं चाहिए कि यदि मान लो महाराज जी हमारा निर्णय गलत हो गया तो। कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो। और यदि मान लो आप फिर भी नहीं मानोगे, माना कि आपका मन कह रहा है कि मुझे विवाह उस लड़के से नहीं करना, फिर भी आपने कर दिया, नहीं करना तो कर दो यार, कर दो। मन कह रहा है, अंतर्मन से भी आवाज आ रही नहीं करना, संकेत भी पन्ना बारे मिल रहा, लेकिन फिर भी आप छतर पर चले गए। मन भी बमीठा में बैठे हैं और हमारा कह रहा है कि हमें सतना जाना है। पन्ना वाले आए, वो भी कह रहे हैं महाराज जी बेदी प्रतिष्ठा है, क्लू भी आपको मिल गया स्पष्ट, और आपने हेड टेल किया, उसमें भी आपका सतना आ रहा है, फिर भी आप छतरपुर की ओर चल दिए। आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको संकेत भी वही मिल रहे, अंतर्मन की आवाज़ भी आपकी वही बोल रही, और आपने हेड टेल किया तो उसमें भी वही आ रहा है, फिर भी आप नहीं मान रहे। तो क्या होगा? जैसा उस लड़के का हुआ। किस लड़के का महाराज? एक लड़का था, वो लड़का संडे था दूसरे दिन, बहुत बड़ी फैमिली थी,
उन लोगों ने डिसाइड किया कि कल अपन शिरपुर चलेंगे गुरु जी के पास दर्शन करने। पूरे घर की माँ, पिताजी, बहन, बेटा, भाई जो था वो, और पूरा परिवार एक साथ सिरपुर चलने के लिए सुबह 6 बजे हम अपनी घर की गाड़ी से 4 व्हीलर से सिरपुर चलेंगे, वहाँ गुरु जी के दर्शन करेंगे। ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। घंटे भर बाद फ़ोन आ गया उसके मित्र का, सारे के सारे मित्र जैनेतर थे। फ़ोन आ गया एक मित्र का, और उसका फ़ोन आया, हम लोग जयपुर जा रहे हैं, तुम चलोगे? अब वो असमंजस में पड़ गया कि मैं जयपुर जाऊं कि सिरपुर जाऊं। सिरपुर जाऊंगा तो घर के सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन जयपुर जाऊंगा तो फ्रेंड जा रहे हैं। घर के लोगों से मित्र ज़्यादा प्रिय होते हैं उस उम्र में। 22, 20, 18 साल का लड़का होगा, ठीक है, मैं सोचकर बताता हूँ। अब मन में ऊहापोह चल रही है, सिरपुर जाऊँ कि मित्रों के साथ घूमने जयपुर जाऊँ। अब दोनों बातें दिमाग में चल रही, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। माँ से पूछा, माँ मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि सिरपुर चलो। माँ ने कहा तुम अपना निर्णय स्वयं लो। पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा बेटा तुम खुद सोच लो, फ्री हो हमारी ओर से, तुम चाहो तो जयपुर भी जा सकते हो, तुम चाहो तो हमारे साथ सिरपुर भी चल सकते हो। अब उसने निर्णय नहीं ले पाया। रात बीत गई, फिर फ़ोन आ रहा मित्रों का, भैया हम सुबह बताएंगे। समय है उसके पास, कब तक का? सुबह तक का समय है, आप सुबह बता सकते हो। सुबह 6 बजे सिरपुर की गाड़ी भी सामने खड़ी और जयपुर वाली मित्रों की गाड़ी भी सामने आके खड़ी हो गई। अभी भी वो निर्णय नहीं ले पाया, सामने खड़ा है, क्या करूं? इतने में अंतर्मन की आवाज़ आई, गुरुदेव के पास जाओ। उसने उसको अनसुना कर दिया। दूसरा संकेत मिला, मामा का फ़ोन आया, हम लोग सिरपुर जा रहे हैं, चौका लगाएंगे, तुम चल रहे हो? हम लोग भी तो आ रहे हैं। संकेत मिल गया, क्लू भी मिला, लेकिन उसने उसको भी अनसुना ना। उसने मामा का फ़ोन आया, इसका मतलब है कि आपको अब सिरपुर जाना चाहिए, आपको ये निर्णय लेने के पहले आपको संकेत मिला, लेकिन उसने उसको भी अनसुना कर दिया। अंतर्मन की आवाज़ भी आई, उसको भी उनने अनसुना कर दिया। क्लू भी मिला, पॉइंट भी मिला, बिंदु भी मिला, उसको भी उसने अनसुना कर दिया। और जब वो समझ नहीं पा रहा था तो पिता ने कहा, बेटा तुम एक काम करो, महाराज जी ने कहा था हेड टेल कर लो। सिक्का भी बोलता है कि सिरपुर। नहीं, पर मैं तो जयपुर जाऊंगा, हमारे मित्र हैं, फिर वो कब जाते हैं आचार्य के पास तो कभी भी चले जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। आखिर वो बेटा नहीं माना और उसने निर्णय अंतर्मन की आवाज़ के विपरीत, हेड टेल की आवाज़ के विपरीत और उस क्लू की आवाज़ के विपरीत नकारात्मक ले लिया। अब पूरे घर के लोग कहाँ चले गए? सिरपुर। और भैया कहाँ चले गए? जयपुर। शाम को अब घटना वहाँ जो घटी, फ़ोन आया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बेटा अपने मुख से नहीं कह पाऊँगा मैं। आप लोग सुन रहे हैं? ये है निर्णय लेने के लिए आपको जो क्लू मिले उसको आपने अनदेखा कर दिया। आपको आज केवल इतना समझना है, उस बिटिया को जिसने 2 दिन पहले मुझसे पूछा कि महाराज जी यदि हमारे पास समय है और हम निर्णय लेना चाहते हैं, ले नहीं पा रहे, तो क्या करें? गुरुदेव ने केवल इतना किया, वहाँ से बिहार किया और उनको लगा कि होने को ये मंजूर नहीं है, सीधे नेमावर पहुँचे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वहाँ जाना है। कहाँ? भोजपुर। आप अपने जीवन में ये बातें अपने बच्चों को बताएं कि निर्णय कैसे लें। यदि आपने अपने बच्चों को निर्णय लेने में दक्ष कर दिया, आप ये समझ लो कि आपने उनको बहुत योग्य बना दिया। यदि आपके बच्चे निर्णय लेने की योग्यता से रहित हैं तो वे कितने ही पढ़ लिख जाएं, जिस व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल हो नहीं सकता। और यदि सही निर्णय नहीं ले पाया तो कितने ज़्यादा नुकसान उसको हो सकता है, आपने अब भी इससे देख लिया। उन बच्चों की गाड़ी जयपुर जा रही थी, रास्ते में पलट गई। क्या अनहोना हुआ वो हम अपने मुख से नहीं कह पाएंगे। हो सकता है आप लोगों को ये बात आपने पेपर में, अखबार में पढ़ी हो, पता चल गई हो। अभी अभी हमने एक कलकत्ता की न्यूज़ 2 दिन पहले ज़रूर पढ़ी, कल ही वो जो जज साहब हैं ये बता रहे थे, उनके सामने रखी थी। कलकत्ता में एक छोटा सा गलत निर्णय ले लिया गया
उसका परिणाम ये निकला कि पूरा का पूरा ब्रिज लगभग हैं, हाँ गुजरात में एक ब्रिज था, गलत निर्णय के कारण वो पूरा का पूरा ब्रिज गिर गया, धराशायी हो गया, और सुनते हैं लगभग 150 लोग मौत के शिकार हो गए। छोटा सा आपका गलत निर्णय कितनी बड़ी विडंबना खड़ी कर सकता है, आप समझ सकते हैं। मेरा आप लोगों से यही कहना है, अपने बच्चों को निर्णय लेने की क्षमता के योग्य बनाएं। यदि आपके अंदर भी नहीं है तो इन बिंदुओं से जो हमने आपके सामने रखे, आप निर्णय लेने के योग्य बने। जिस व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, वो व्यक्ति कभी भी छोटी से छोटी स्टेज से उठकर कितने भी ऊपर वो जा सकता है। हम चाहते हैं आप ऊंचाइयों को छुएं, इतनी ही हमारी भावना है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। मैं निकलना चाहता हूँ, ये हमने शुरू में कहा था। तो ना तो हम खजुराहो से निकलना चाहते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाएंगे तो वही सब मिलेगा। ना हम किसी के हाथ से निकलना चाहते हैं, और ना ही और जो 10-12 बातें हमने आपके सामने रखी। हम केवल इस संसार सागर से निकलना चाहते हैं, ये हमारा कहना था। अब मिठाई, सामने जो बैठे हैं सज्जन, कल इन्होंने कहा महाराज जी आपने 4-5 साल पहले एक बात बोली थी, उसको हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। मिठाई के तौर पर बुंदेली है, उनको पसंद होगी। 2-3 कुछ दिन 1-2 महीने पहले हमने यहाँ रखी थी, वो समय कम होने के कारण केवल एक आध स्टेप उनके सामने रखा था। बुंदेली में है, अपन ने तो क्या बोई छोड़ दो। एक बार नहीं हमने बार बार कई सदाबाई जो 100% सही। 100% सही समझते हो? 100% सत्य। एक बार नहीं हमने बार बार कई सदाबाई जो 100% सही। असर कुछ ना होते देख हमने मुख मोड़ लाओ, अपन ने तो क्या बोई छोड़ दो। आप अपने बच्चों से बोलते हैं बेटा ऐसा कर लो, एक बार कह दिया, बेटा ऐसा नहीं करते, 2 बार कह दिया, 20 बार कह दिया, अब वो फिर भी नहीं मानता है, तो फिर आपका कर्तव्य है कि भैया आप क्या कर सकते हैं। बार बार कहेंगे तो वो लड़ेगा झगड़ेगा। तो अपन ने तो एक बार नहीं हमने बार बार कई सदाबाई जो 100% सही। असर कुछ ना होते देख हमने मुख मोड़ लाओ, अपन ने तो क्या बोई छोड़ दो। बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो, बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो, चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछो। पूरी रात तो हमने चिंतन करके कुछ आपसे कहा और आपने उसको अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। इतना मेहनत की, रात भर सोचा और आपने ना उसकी कोई पूछ परख की और ना आपने उसकी कोई कीमत रखी। बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो, चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछो। मिली ढेर सीखों में 9 अध्याय जोड़ लाओ, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। जो हमारी बात इतना चिंतन करके हमने रखा वो सुने नहीं रहा है, तो मतलब क्या। हम उसको बहुत अच्छे से सोच रहे कि भैया सुन ले मान ले, और उसको भूख ही नहीं हमारी बात की सुनने की। तो बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो, चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछो। मिली ढेर सीखों में 9 अध्याय जोड़ लाओ, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था। हमने कह दिया अरे यार इससे तो कहना ही बेकार है, कहना ही कोई मतलब नहीं है, इससे कहना नहीं चाहिए। कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था, मुख की भाषा से तो मौन ज्यादा सटीक था। क्या कहा? बोलते ही नहीं। कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था, मुख की भाषा से तो मौन ज्यादा सटीक था। कोई बात नहीं, जब जागे तभी भोर भाव, अपन ने तो क्या वही छोड़ दो। मतलब अभी तक हमने कह दिया और कहते ही लगा, अरे यार नहीं कहते तो ज़्यादा ठीक था, मौन रहते तो और ज़्यादा अच्छा था। लेकिन कोई बात नहीं, हम आज जग गए ना, आज समझ में आ गई, जब जागे तभी सवेरा, अब हमें नहीं कहना। कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था, मुख की भाषा से तो मौन ज़्यादा सटीक था। कोई बात नहीं, जब जागे तभी भोर भाव, अपन ने तो क्या बुझ। वचन बोले बिना ही तो बोलना कला है। क्या कहा? वचन बोले बिना ही तो बोलना कला है, हम भी यदि सीख लें तो बेहद भला है। ऐसी भाषा बोलना सीख लो कि मुख से बोलना ही ना पड़े। सांकेतिक भाषाओं को समझना सीख लो, मजा आएगा। गुरुदेव बहुत कम बोलते हैं, संकेतों में काम करते हैं।
वचन बोले बिना ही तो बोलना कला है, हम भी यदि सीख लें तो बेहद भला है। विचार मन में आते ही हर्ष घनघोर भाव, अपन ने तो क्या बोई छोड़ दो, ई बाक बप रहो। कहते ही लगा, वचन बोले बिना ही तो बोलना कला है, हम भी यदि सीख लें तो बेहद भला है। विचार मन में आते ही हर्ष घनघोर भाव, अपन ने तो क्या बोई छोड़ दो। प्रकृति ने आंख कान दो दो मुख एक दिया, प्रकृति ने, प्रकृति मतलब नेचर, प्रकृति ने आंख कान दो दो, कितने कान दिए? दो। आंखें कितनी दी और मुख कितने? देखो ज्यादा, सुनो ज्यादा, बोलो कम, क्योंकि मुख। प्रकृति ने आंख कान दो दो मुख एक दिया, देखो सुनो ज्यादा पर बोलने से रोक दिया। प्रकृति ने आंख कान दो दो मुख एक दिया, देखो सुनो ज्यादा पर बोलने से रोक दिया। कुदरत की शिक्षा ने एकदम झकझोर दो, अपन ने तो क्या बोई छोड़ दो। हो बेहद जरूरी तब धीरे से बोलो, हो बेहद जरूरी तब धीरे से बोलो, फिर कम से कम शब्दों में मिश्री भी घोलो। क्या कहा? मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो और जरूरत पड़ने पर बोलो, ये गुरुजी ने कहा था। उस पर ये पंक्ति है, हो बेहद जरूरी तब धीरे से बोलो, फिर कम से कम शब्दों में मिश्री भी घोलो। संतों की संगति को दुर्लभ निचोड़ लाओ। ये हमें संतों की संगति का ये दुर्लभ निचोड़ मतलब सार हमने लिया है कि कम बोलो, मीठे बोलो, धीरे बोलो, जरूरत पड़ने पर बोलो। हो बेहद जरूरी तब धीरे से बोलो, फिर कम से कम शब्दों में मिश्री भी घोलो। प्रकृति संतों की संगति को दुर्लभ निचोड़ लाओ, अपन ने तो के वही छोड़ दो। अहिंसा परमो धर्म की